विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है कि बोले आप कर क्या रहे हो, हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए। बोले विदुरस् तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं, बोले ज्ञात्वा गाधस्तिनपुरं तया बाप्त विवेचिता। आपको शर्म आनी चाहिए। जिन पांडवों को मरवाने के लिए आपने क्या प्रयत्न नहीं किए? आपने पांडवों को मरवाना चाहा ना? आपने किया क्या? अपने बेटों के मुंह में आकर के उन्हीं पांडवों को आपने लाक्षा भवन में जलवाना चाहा, विष पिला करके मरवाना चाहा। तुम्हारे पुत्र 100 पुत्र मर चुके हैं और तुम कर क्या रहे हो? उन्हीं पांडवों को यहाँ रह करके रोटियां खा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे तो अच्छा वो कुत्ता है, कम से कम वफादारी तो करता है, तुम तो वफादार भी नहीं हो। संकोच से नेत्रों में आंसू आए धृतराष्ट्र के। बोले विदुर भैया मैं क्या करूं, मेरे पुत्र के मुंह में अंधा हो गया था। अरे बोले तुम तो आंखों की तो अंधे थे, लेकिन तुम हृदय से भी अंधे हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। विदुर कहते हैं कि धृतराष्ट्र भैया आप याद करो, जिस समय आपका दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेल रहा था तो मैंने तुमको समझाया था कि भैया ऐसे पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। बोटे बेटा नालायक तजो, शास्त्र कहता है बेटा नालायक तजो, तरल तजो निर्लज्जी नार, तज देना चाहिए। और निर्मोही माता तजो, तजो मतलबी यार। मैं नहीं कहता भैया, समझ में आ रहा है सभी के? किस किस को त्यागना चाहिए? बेटा नालायक तजो, कोई अपराध नहीं लगेगा। और तजो निर्लज्जी नार, निर्मोही माता तजो, तजो मतलबी यार। यार का मतलब जानते हो? जीवन में यार बनाओगे तो मतलब ही मतलब सिद्ध होगा। दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। और तजो मतलबी यार, तजो बेटा, तजो चेला अलसेटा। आलसी शिष्य का भी त्याग कर देना चाहिए। तजो चेला अलसेटा। और देखिए क्या कह रहे हैं, बोले पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अब बताइए कुछ रह गया क्या? पर तुम्हारी आंखों में समझ नहीं आया, तुम अंधे हो गए थे। आज क्या हुआ? तुम उसी समय दुर्योधन को डांट देते, उसकी बातों में नहीं आते। तो भैया मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे एक नहीं 100 के 100 पुत्र जीवित होते, 100 के 100 पुत्र जीवित होते। ये केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं है जी, हमारे आप सबके लिए है। यदि आपका बेटा, आपकी पुत्री गलत रास्ते पे जाए तो उसको संभाल लेना, क्योंकि पहली बार गलत रास्ता कोई चुनता है उसको संभाला जा सकता है, लेकिन जब वो तीसरी बार चुनता है फिर संभालना मुश्किल हो जाता है।